इस चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश के जीडीपी में 23.9 यानी 23.9% की गिरावट रही। बताया जा रहा है कोरोना की वजह से पहली तिमाही में लॉकडाउन हुआ और इस वजह से इसका असर देश की जीडीपी पर दिखा। अब जीडीपी के इस गिरते स्तर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस है। एक खेमा इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रहा है तो दूसरा खेमा मानता है कि कोरोना की वजह से जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, वहां भारत इससे अछूता कैसे रह सकता है। लेकिन इस बहस के बीच जीडीपी का असल अर्थ पता नहीं कितने लोग समझते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब है किसी भी देश के अंदर एक तय समय में तैयार किया गया सामान या सेवाएं यानी गुड्स और सर्विस की कुल वैल्यू। अगर पहली तिमाही की बात करें तो अप्रैल से लेकर जून तक के बीच में देश के अंदर तैयार किया गया सामान या दी गई सेवाएं यानी सर्विसेज। जीडीपी में वो हर सामान या सेवा जुड़ी है जिसके इस्तेमाल के लिए आप पैसा देते हैं। कितना अनाज पैदा हुआ, सब्जी वाले ने कितनी सब्जी बेची, रिक्शा वाले ने कितनी सवारी ली, बिल्डर ने कितने मकान बेचे। हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी का जीडीपी के गुल्लक में योगदान होता है। जीडीपी देश की आर्थिक सेहत बताता है। अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी वैल्यू जीडीपी के गुल्लक में जुड़ेगी, लेकिन खरीदारी कम होगी तो पुराना सामान पड़ा रहेगा, कुछ नया नहीं बनेगा और गुल्लक में कुछ नया नहीं जुड़ेगा। ऐसे में जीडीपी का स्तर घटेगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 10 रुपए के 3 सामान बने तो जीडीपी हुई 30 रुपया, लेकिन अगर 10 रुपए के 2 ही सामान बने तो जीडीपी हुई 20 रुपया। इसका मतलब जीडीपी गिरी। यानी अगर बिक्री बढ़ेगी तो आप और सामान बनाएंगे, लेकिन अगर बिक्री होगी ही नहीं तो सामान बनाकर क्या होगा। ऐसे में जीडीपी की गुल्लक में कुछ नहीं जुड़ेगा। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि जीडीपी में वही सेवा या सामान शामिल होता है जो देश के अंदर बना हो। मतलब अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में कुछ बनाती है तो वो भारत के जीडीपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर अमेरिकी मोबाइल कंपनी भारत में कुछ बनाती है तो उसकी वैल्यू भारत की जीडीपी में शामिल होगी। जीडीपी का कैलकुलेशन परसेंटेज में होता है और इसे आमतौर पर 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। भारत में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये 3 प्रमुख हिस्से हैं जिसमें उत्पादन के बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी तय होती है। सवाल ये भी है कि भारत जैसे विशाल देश में किस क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, इसका आंकड़ा कैसे इकट्ठा होगा। ये काम करता है सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये ऑफिस अलग अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ काम करके आंकड़े जुटाता है। जैसे खेती के आंकड़े जुटाने के लिए वो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय से बात करता है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजली, डिफेंस, हर क्षेत्र से संबंधित मंत्रालय या विभाग से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं पता लगाने के लिए कि उनके क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ। इन आंकड़ों को जमा करके जीडीपी कैलकुलेट होती है। जीडीपी बताता है कि देश का इंजन किस रफ्तार से चल रहा है। ये इंजन लोगों से चलता है और इसका गिरता स्तर रोजगार में कमी, बढ़ती महंगाई, उत्पादन में कमी के तौर पर देखा जाता है। और अब कोरोना वायरस ने इस करेले को और नीम चढ़ा कर दिया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.